हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले जो कि 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछ चुका हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूव डेट 4 और दिया गया कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसिक इनवर्स रूट 5 इक्वल क्या पाई प्रूव करना है। क्या करना है वो पाई प्रूव करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। सबसे पहले क्या एलएचएस से बनाएंगे। तो देखिए एलएचएस में आपको दिया गया, बहुत ध्यान दीजिएगा कि एलएचएस में आपको दिया गया है कि 4 और ब्रैकेट में दिया गया हुआ कि कॉट कॉट इनवर्स 3 फिर प्लस दिया गया है कॉसेक कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 5 दिया गया है, यही ना है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ये 4 का तो 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो इसको लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। कैसे लिखे इसको भी समझना है। यहाँ पे यहाँ कैसे लिख दिए, यहाँ दिया गया था कि आपको कॉट इनवर्स हम लोग 3 दिया था तो इसको कैसे लिख दिए कि टेन इनवर्स 1/3 कैसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कैसे लिखे। तो एक फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ x का काम क्या कर 3 कर रहा है तो इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे तो टेन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया था कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया टेन इनवर्स 1/x, तो वहाँ पे क्या किए हैं टेन इनवर्स 3 था तो क्या लिख दिए टेन इनवर्स 1/3 लिख दिया। कोई दिक्कत, ऐसे लिख जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या है, फिर क्या प्लस है तो प्लस, यहाँ कॉसेक 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 इनवर्स रूट अंडर 5 को 5 रन दें, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये 10 आ गया। अब इसको भी क्या करना है 10 में कन्वर्ट करना है, इसको भी 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है लेट मान लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा वो याद रखिएगा कि लेट कॉसेक कॉसेक इनवर्स रूट 5 इक्वल टू क्या थीटा मान लीजिए। अब इसको लिख सकते हैं बुआ कि थीटा क्या बोलते हैं कॉस थीटा बराबर कॉसेक कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए अभी यह क्या आ गया है बुआ यहाँ पे। अब देखिए ये थीटा इधर इधर थीटा इक्वल बाहर गया था क्या कॉसेक थीटा हो गया और क्या रूट 5 का रूट 5 हो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे अब क्या करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पर क्या करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए बहुत आसान तरीका से इसको क्या करना है सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा वो बहुत बेसिक से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको मान लीजिए क्या दिया गया, ये ए दिया गया है, ये क्या बी दिया गया है, ये सी दिया गया है। अच्छा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p होता है, h/p होता है। तो h का मान इसमें ये है, क्या है h का मान ये है और p का मान ये होता है, ये क्या है b का मान। मतलब क्या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और क्या बेस होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p होता है, मतलब h/p। तो h का मान इसमें आपको कितना दिया रूट अंडर 5 दिया गया है और p का मान आपको क्या दिया गया है कुछ नहीं, बटा 1 कर दीजिए, p का मान कितना 1 हो गया। निकालना क्या है हमको बेस निकालना है। तो रूट अंडर एच का मान यहाँ लिख दीजिए रूट अंडर 5 और पी का मान भी 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। क्या निकालना है बी निकालना है। तो बी बराबर एक फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर अब माइनस क्या पी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर क्या होगा कि एच का मान कितना है रूट अंडर 5 है तो क्या करेंगे रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस पी का मान कितना 1 है तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, बाहर वाला नहीं हो रहा है बाबू, याद रखिएगा यहाँ थोड़ा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा तो क्या आ जाएगा, अब ये रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू, क्या बचेगा हम लोग के पास 5 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे घटेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, मतलब क्या 2 आ गया। किसका मान आ गया बेस का मान 2 आ गया। अब किसको कन्वर्ट करेंगे 10 में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बुआ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है बुआ पी बटे क्या बी होता है, अरे होता है कि नहीं। अब देखिए क्या करना है, थीटा को उधर ले जाइए तो यहाँ लिख सकते हैं बुआ यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स पी बटे क्या बी हो जाएगा। कैसे, अब देखिए इधर थीटा यहीं पर रह गया, इधर ये गया तो इन्वर्स में चला गया तो टेन क्या हो गया टेन इनवर्स पी बाई बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान आपको दिया गया है थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स का टेन इनवर्स। अब पी का मान कितना है तो पी का मान याद ध्यान देंगे, पी का मान आपको कितना है 1 है, पी का मान कितना 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे ऊपर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा 1। फिर क्या है बटा है तो बटा देंगे। बी का मान कितना है तो बी का मान 2 है, देखिए बी का मान कितना 2 है, ये बी का मान आया है तो क्या आ गया 2 आ गया। तो क्या लिखना है 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ,
अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए थीटा का मान क्या था, यहाँ थीटा क्या मान था वो कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 5। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर हुआ कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया, अब हुआ यहाँ पे लिखिएगा थोड़ा, कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया हम लोगों के पास, कॉसेक, देखिए कॉसेक इनवर्स, कहीं थीटा तो इधर तक इनवर्स चला गया, कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 5 बराबर आ गया हम लोगों के पास क्या कि टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इतना तो आ गया। अब क्या करना है कि हम लोग को अब क्या किसके जगह पाया, कॉसेक इनवर्स रूट 5 की जगह पाया। देखिए कॉसेक इनवर्स रूट 5 किधर है, यहाँ पे दिया गया है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख सकते हैं लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिया था, पहले दिया था का 4 और दिया गया था यहाँ क्या टेन इनवर्स 1/3, फिर प्लस ये क्या है टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत देखिए कहाँ से है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स 1/3 फिर प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5, तो कॉसेक रूट अंडर 5 की जगह पर क्या लिखे हम लोग टेन इनवर्स 1/2 लिखे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये कौन फॉर्मूला पर दिख रहा है आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये 4 का तो 4 बगल में रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस और टेन इनवर्स क्या होता है वाई इजकल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू क्या वाई होता है। कोई दिक्कत, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान आपको क्या हो जाएगा 1/3 और एक्स का मान 1/3 और वाई का मान 1/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 फिर प्लस 1/2 फिर क्या बट्टा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स का मान क्या 1/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे बगो। अब देखिए इक्वल में हो गया 4 का तो 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो, देखिए 2 3 के एलसीएम कितना आएगा बाबू 6 आएगा, 2 3 के एलसीएम कितना 6 आएगा ना 6। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 6 में कितना 2 से भागे तो क्या है 2 प्लस क्या 3 आ जाएगा, आएगा ना। अरे ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसका मान हो गया, फिर इसमें क्या करेंगे इसका बटा कीजिए, इसका बटा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 6 का एलसीएम यहाँ कहता है 6 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा पेज यहाँ थोड़ा कम नहीं पड़ रहा है वो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ख्याल का यहाँ पे, ठीक है। फिर बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 2 6 एक्स में भाग करेंगे तो क्या 6 फिर माइनस क्या 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वो ऊपर हो जाएगा 3, क्या बचेगा 3 2 बचेगा ना। अब ध्यान दीजिए इसको अलग पेज में लिखिए, यहाँ पे तो अलग पेज में लिखिए, यहाँ पर क्या बचा हम लोग के पास 4 टेन इनवर्स। देखिए यहाँ का बचा जोड़ेंगे 3 2 5, तो लिखिए यहाँ 5 बटा में। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो क्या गया 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या मरतबा 1 मरतबा, तो इसको लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा कि 4 टेन इनवर्स 1, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान देना है यहाँ पे 4 का तो 4 होगा टेन इनवर्स, 10 कितना डिग्री मान होता है 45 डिग्री मतलब π/4 का, तो लिखते हैं 10 π/4, 1 की जगह क्या लिखे 10 π/4। अब ध्यान दीजिए 10 इनवर्स 10 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 इंटू पाई क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा पाई बचा, क्या बचा पाई, तो पाई हम लोग को क्या गया प्रूफ हो, ये ना प्रूफ करना था हम लोग को। देखिए क्वेश्चन में क्या करना था बाबू, कितना इजी क्वेश्चन था ये, आपको 5 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्या करना था पाई प्रूफ करना था हम लोग को, क्या करना था पाई प्रूफ करना था, ठीक है। तो पाई प्रूफ करना था तो क्या आ गया हम लोग को पाई आ गया, ठीक है। आप लोग यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ समझने में, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगाए थे 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए थे यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या लगाए थे बाबू 10a प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको कट फट के क्या बचेगा पाई बचेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रूव डेट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2। देखिए फार्मूला को ही प्रूफ करना है हम लोग को, फार्मूला ही क्वेश्चन है। तो क्या करना है LHS ले लीजिए, यहाँ पे क्या करना है LHS ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा LHS में आपको दिया गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये ना। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे देखिए बहुत आसान तरीके से वो समझाएंगे। देखिए टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स लिखिए और प्लस देखिए कॉट इनवर्स की जगह पर हम लिख सकते हैं कि 10 में को भी 10 में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1/x, कहाँ से अभी ना फॉर्मूला बताया था बाबू इससे पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
क्या बताया था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि कॉट इनवर्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है कि नहीं। तो जहाँ कॉट इनवर्स है वहाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे लिख दिए कोई दिक्कत। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला आएगा, तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस 1/x फिर बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x इंटू वाई का मान क्या है, 1/x है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए कटाना नहीं है अभी, ठीक है, कटाना ये नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका बटा कर लीजिए, एलसीएम लेंगे एक एक्स का एलसीएम एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल 1 हो जाएगा। फिर बटा ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स और बटा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या किए हैं कि देखिए 1 में एक्स गुना के बटा एक्स कटाया नहीं है, ठीक है, उसका एलसीएम लिया 1x का एलसीएम x आ गया। और देखिए x में 1 से भागा है तो x आ जाएगा, 1 में गुना तो x आ जाएगा, x माइनस ये x माइनस कैंसिल हो गया तो x बचा। तो ध्यान ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा वो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए क्या बचा, ऊपर हम लोग के पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में क्या x में से x गया तो क्या बचा 0 बचा, क्या बचा 0 बचा। अब ध्यान दीजिए समझने वाला सामान तो यही हम लोग का है। अब ध्यान दीजिए किसी चीज के बटा में देखिए यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए आपको दिया है, जैसे मान लीजिए क्या दिया गया कि जैसे मान लीजिए 2/0 दिया गया, इसका मान क्या इन्फिनाइट होता है, क्या होता है इन्फिनाइट। मतलब बट्टा में 0 दिया जाए तो समझना क्या उसका इन्फिनाइट होगा। जैसे मान लो x बट्टा क्या 0 बराबर क्या इन्फिनाइट हो गया, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा क्या 0 बराबर क्या इन्फिनाइट हो गया। तो इसके स्थान पे 0 नीचे दिया गया तो क्या लिखना है इन्फिनाइट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बउआ कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। अब ध्यान दीजिएगा इन्फिनाइट tan में कितना डिग्री का मान होता है तो π/2 का मान, तो इसको लिख सकते हैं वो tan इनवर्स और tan कितना π/2 का मान होता है। 90 का मान क्या इन्फिनाइट, tan 90 का मान इन्फिनाइट होता है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हुआ था क्या बचा π/2 बचा। यही ना हम लोग का प्रूफ करना था बुआ, यही ना प्रूफ करना था। ये देखिए था कितना इजी क्वेश्चन था, हर साल एक प्रूफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू इस टाइप से, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या है क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बोला क्या जा रहा है सोल्व फॉर x, ठीक है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या सोल्व फॉर x मतलब x का मान निकालना है, ये नहीं कि प्रूव करना है, क्या करना है बुआ सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है गिवन डेट उसको लिख लीजिए बुआ, गिवन डेट जो दिया गया वो लिख लेंगे। तो क्या दिया गया हम लोग के पास कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/2। अब सॉरी π/4 है, क्या लिखे π/4। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या दिया गया था x का मान निकालना था, ये प्रूव नहीं करना था π/4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन फॉर्मूला लगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ पता है। तो क्या है tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x का मान कितना है 2x, फिर प्लस y का मान कितना है 3x है, फिर बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस एक्स का मान क्या है 2x है, फिर क्या इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा वो 3x। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। इक्वल में क्या है π/4, तो π/4 देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो ये tan इधर इक्वल में आ जाएगा तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोग के पास, ये जोड़ दीजिए 2 3 5x हो जाएगा, फिर बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और 3 में गुना 6 आ जाएगा, और x में x में गुना करके एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा वो tan π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan π/4। क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन्वर्स था, इक्वल में तो इन्वर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो 5x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। कोई दिक्कत, tan π/4 मान के ना 1 होता है। अब इसका भी बटा 1 कर दीजिए, अब तीछा तीछी करना है गुना कर देना है। ये तीछा तीछी गुना करेंगे तो क्या होगा 5x इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो ये प्लस में इधर लिया कर, इधर आएगा तो ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्या 1 इक्वल 0 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या गुणनखंड करना है, क्या करना है वो गुणनखंड। तो आपको गुणनखंड करना है, इसको बहुत आसान, देखिए एक्स स्क्वायर गुना से अचर पद में गुना होता है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए वो यहाँ पे 6x स्क्वायर में गुना करना है -1 तो क्या हो जाएगा -6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 भागों में तोड़ना है कि हमको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 5x आना चाहिए। तो देखिएगा वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे
6x और -x लिख सकते हैं। अब देखिए 6x में से माइनस एक x जाएगा तो 5x बचेगा, और देखिए 6x में से 6x में गुना करेंगे -x में तो क्या जाएगा -6x² हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे होगा। तो क्या टूट रहा है हमको 6 और x पे, 6x पर और x पे, तो इसको लिख सकते हैं 6x² का ही रह देगा। फिर प्लस यहाँ लिख सकते हैं 6x माइनस क्या x माइनस 1 इक्वल क्या 0 हो गया। अब देखिए 6x में से 1x गया तो 5x बचा कि नहीं। अभी दोनों में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x² आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए वो यहाँ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए तो कॉमन 6x कॉमन दिख रहा है, 6x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस क्या 1 बचेगा। फिर -1 कॉमन लीजिए यहाँ पे तो x प्लस क्या 1 हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लिए तो x का माइनस क्या +1 हो गया, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या 0 आए, कोई दिक्कत यहाँ पे। एक बार देखिए यहाँ पर फिर कॉमन क्या दिख रहा है x प्लस 1 दिख रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे। इसको ऐसे लिख सकते हैं वो x प्लस क्या 1 और इंटू में हो जाएगा x 6x माइनस क्या 1 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा 0। ये हो जाएगा 6x माइनस 0, कोई दिक्कत। एक बार इससे 0 कर लीजिए, एक बार इससे 0 कर लीजिए। तो एक बार देखिए यहाँ से मान निकालेंगे हम लोग, इफ कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए x प्लस 1 इक्वल क्या 0, तो x बराबर क्या -1 हो जाएगा, कि प्लस उधर माइनस होगा। अब यहाँ से देखिए वो यहाँ पर सेकंड वाला मान निकालेंगे हम, सेकंड वाला x का। तो यहाँ पे दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा कि 6x माइनस 1 इक्वल क्या 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 6x को तो 6x, यहाँ देखिए ये माइनस में उधर जाएगा +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या जाएगा 1/6 आ जाएगा, क्या जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो एगो तो हम लोग को एक आया माइनस में 1 आया, एगो मान कितना आया हम लोग 1/6 आया। तो जो पॉजिटिव मान होता है प्लस में होता है उसी को मान को हम लोग लिखते हैं कि मान हमारा आंसर आया क्या 1/6 आंसर आया, क्या 1/6 आंसर आया, ठीक है। तो आज हम लोग ये आंसर हो गया। आज हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा 2 बार, ठीक है। ओके, धन्यवाद।